दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग ने दुनिया में काफ़ी कुछ बदल दिया है। ईरान ने पूरे अरब क्षेत्र में कोहराम मचा रखा है। हालांकि अमेरिका और इजरायल के हमले में उसको भी बड़ी तबाही झेलनी पड़ी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस जंग में ईरान इस तरह से पलटवार करेगा। यह जंग चौथे सप्ताह में एंटर कर गई है। हजारों लोगों की मौत के साथ अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की आंच अब भारत भी पहुंचने लगी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एलपीजी सप्लाई चेन में बाधा का असर दिखने लगा है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी दिखने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को कहा कि इस जंग के अप्रत्याशित असर होंगे। दुनिया में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच रही है। खैर, हम इस जंग की नहीं बल्कि इस जंग के बहाने एक प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं। अगर उस पर बात बन जाती तो भारत की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाती। भारत पानी भेजकर तेल मंगाता और भारत के लोग हर रोज मुंबई दुबई के बीच अप डाउन करते। यह बात आप लोगों को काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। भारत की मुंबई नगरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएस से समंदर में सुरंग बिछाकर जोड़ने की एक योजना बनी थी। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसे पूरा करने में 500 से 600 अरब डॉलर खर्च होने की संभावना थी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता तो सुरंग में एक तरफ हाइपरलूप ट्रेन तो दूसरी तरफ पानी और कच्चे तेल की पाइपलाइन होती। इस प्रोजेक्ट के तहत यूएई के फुजैराह को मुंबई से जोड़ना था। इसकी दूरी करीब 2000 किलोमीटर होती। यूएई की एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था। कंपनी की योजना 2000 किलोमीटर की दूरी अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्लेव या हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से पूरा करने की थी। इसकी स्पीड 6000 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे होती, यानी मुंबई से फुजैराह जाने में केवल 2 से 3 घंटे का वक्त लगता। इस प्रोजेक्ट में हाइपरलूप ट्यूब ट्रेन चलाने के साथ सुरंग में 2 बड़ी पाइपलाइन बिछाने की योजना थी। इसमें से एक पाइपलाइन के जरिए यूएई से कच्चा तेल और गैस भारत लाया जाता, जबकि दूसरी पाइपलाइन से नर्मदा नदी का ताजा पानी दुबई पहुंचाया जाता। इस प्रोजेक्ट को वास्तव में काफी पहले रखा गया था, लेकिन आज भी यह प्रोजेक्ट केवल कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। इस पर ठोस रूप से कोई प्रगति नहीं हुई। इसको लेकर भारत और यूएई की सरकारों के बीच भी कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी कराने की चर्चा होती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर अगर भारत और यूएई आगे बढ़ते तो यह दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना होती। इससे भारत और यूएई के बीच आवाजाही दिल्ली मेरठ की तरह हो जाती, जिससे भारी आर्थिक प्रगति होती। भारत के शुद्ध और मीठे पानी से यूएई आबाद होता और भारत भी यूएई के तेल से मालामाल होता। इस प्रोजेक्ट में जो टनल बनाने का प्रस्ताव था उसे फ्लोटिंग मोड में बनाया जाना था। दरअसल अरब सागर बहुत गहरा है और ऐसे में सतह पर टनल बिछाना एक मुश्किल काम है। ऐसे में प्रस्तावित टनल समंदर की सतह से 30 मीटर अंदर रखने की योजना थी। इसके लिए कई आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की योजना थी। कुछ डिजाइन में टनल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाने की योजना पेश की गई है, जिससे कि टनल में सफ़र करने वाले लोग हाइपरलूप ट्रेन में समंदर की खूबसूरती निहार सके। इसी साल जनवरी के यूएई के अमीर ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई समझौते थे। हालांकि इस प्रस्तावित अंडर वाटर टनल को लेकर कोई बातचीत सामने नहीं आई। तमाम जानकार और रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि 2030 के आसपास इस टनल को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाता तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से भारत और दुनिया को जो परेशानी हो रही है वह नहीं होता। ओमान और ईरान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के करीब 20% तेल ढुलाई होती है, लेकिन इस टनल की योजना यूएई के फुजैराह से मुंबई को कनेक्ट करने की थी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा इसकी इंजीनियरिंग पक्ष है। अभी तक दुनिया में कहीं भी समंदर के भीतर इतनी लंबी टनल नहीं बनी है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बने समंदर के भीतर एक 50 मीटर लंबी टनल है जो दोनों देशों को रेल मार्ग से जोड़ती है। इसके अलावा भारत में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत समंदर के भीतर टनल बनाई जा रही है, लेकिन इसकी लंबाई केवल 7 किलोमीटर है। ऐसे में 2000 किलोमीटर लंबी टनल बनाना इंजीनियर के हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा इसकी लागत है। अनुमान लगाया जाता है कि 1 किलोमीटर लंबी टनल बनाने में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 50 किलोमीटर लंबी टनल बनाने में 15 अरब डॉलर की लागत आई थी। ऐसे मुंबई यूएई के बीच की टनल इससे 40 गुना अधिक लंबी होने वाली है। ऐसे में इसकी लागत का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।